इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो विज्ञान के प्रत्येक आधुनिक आविष्कार के बाद यह दावा करने लगता है कि इसका आविष्कार तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही कर लिया था, और इसके समर्थन के लिए उदाहरण ढूंढते हुए वे वेद पुराणों तक सरपट दौड़ लगाने लगते हैं। जब से आधुनिक वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब में से बच्चे को पैदा किया है, तब से ये लोग यह सिद्ध करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने यह चमत्कार तो हजारों वर्ष पहले ही कर दिखाया था। इसके लिए वे वेदों पुराणों की काल्पनिक एवं असंभव किस्से कहानियों को वैज्ञानिक शब्दावली के पैबंद लगाकर पेश कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि हिंदू धर्म ग्रंथों की किस तरह के किस्से कहानियों को अतिवादी हिंदू परख नली में जन्मे शिशुओं के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते नहीं अघाते। प्रस्तुत है ऐसे कुछ उदाहरण और उनके विषयों में विभिन्न ग्रंथों के विवरण। घड़े से अगस्त और वशिष्ठ। ऋग्वेद में आता है कि मित्र और वरुण देवता उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर काम पीड़ित हुए। उनका वीर स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने यज्ञ के कलश में डाल दिया। उसी कलश से अगस्त और वशिष्ठ उत्पन्न हुए। कार्तिकेय की उत्पत्ति। वाल्मीकि रामायण में आता है कि अग्नि देवता ने गंगा को गर्भवती किया। जब वह उसे धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी तो उन्होंने उसे हिमालय के पास एक जंगल में फेंक दिया। उस फेंके हुए गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ वह कार्तिकेय, शिव का दूसरा पुत्र कहलाया। 60,000 पुत्र। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में एक कथा आती है जिसमें बताया गया है कि राजा सगर की 2 रानियां थीं, केसिनी और सुमति। केसिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला। उसके फटने से 60,000 पुत्र उससे निकले। नाक से बच्चा। विष्णु पुराण में आता है कि मनु ने छींक मारी और एक बच्चा उसके सामने आ गिरा, अर्थात छींकने के समय मनु के नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। गोद में गिरे वीर से बच्चे। शिव पुराण में आता है कि शिव और पार्वती के विवाह में जब पार्वती ने अभी 4 प्रदक्षिणाएं ही की थी कि ब्रह्मा को पार्वती का अंगूठा दिखाई दे गया। उसे देखते ही वह काम उन्मुक्त हो गया और उसका वीर स्खलित हो गया। वह वीर ब्रह्मा की गोद में गिरा। उसने उसे छिपाना चाहा, लेकिन उससे असंख्य ब्रह्मचारी पैदा हो गए। गिरे वीर से 1000 वर्ष बाद बच्चा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, काम से वशीभूत हुए कृष्ण का वीर स्खलित हो गया। उन्होंने देव सभा में लज्जावश उसे छुपाते हुए पानी में गिरा दिया। 1000 वर्ष के पश्चात वह डिंभ बन गया और उससे महान विराट का जन्म हुआ। लकड़ी से पुत्र। देवी भागवत पुराण में आता है कि एक बार वेद व्यास यज्ञ के लिए आग जलाने के उद्देश्य से हरणी मंथन बांस की लकड़ियों को रगड़ना कर रहे थे। तभी घृताची नामक अप्सरा को देखकर कामोन्मुक्त हो गए। उनका वीरपात हो गया जो अरणी पर गिरा। उससे एक व्यास समान आकृति वाला पुत्र उत्पन्न हुआ जो सुखदेव कहलाया। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि अपने बड़े भाई उद्धव की गर्भवती पत्नी ममता के साथ बृहस्पति ने बलात्कार पूर्वक संभोग किया और उसके वीर से भरद्वाज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोने से द्रोणाचार्य। यही भरद्वाज एक बार गंगा स्नान करने गया। वहां उसने स्नान करके कपड़े बदल रही घृताची नामक अप्सरा को देखा। उसके शरीर के एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया। उसे देख भरद्वाज का वीर स्खलित हो गया, जिसे उसने एक द्रोण दोने अथवा प्याले में रख दिया। उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो द्रोण से उपजने के कारण द्रोण कहलाया। सरकंडे से कृपाचार्य। महाभारत बताता है कि सरद्वान ऋषि ने जानपदी नामक अप्सरा को वन में जब एक वसना देखा तो उनका वीरपात हो गया, जो एक सरकंडे के गुच्छे पर गिरा। उससे कृप नामक बालक पैदा हुआ जो कौरवों और पांडवों का धनुर्विद्या का आचार्य बना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि धर्म ग्रंथों की ऐसी कहानियों का विज्ञान की अपेक्षा ज्ञान से संबंध है। जरूरत है वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाने और इस तरह की हीन भावनाग्रस्त हुआ पलायनवादी मानसिकता को त्यागने की। इसी प्रकार निष्पक्ष सच को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ।